गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज यिर्मयाह के 11वें अध्याय में कल हमने किया था। कितना इंटरेस्टिंग था वो कि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत सारी शक्ति के साथ बातें करता है, बहुत शक्ति के साथ। क्या? मूर्ति पूजा, वाचा, वाचा का परमेश्वर है। क्या सबसे अगर आपको टचिंग बात लगी होगी तो मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था कि प्रभु इतनी सारी बातें करी तुमने, सबसे ज्यादा कौन सी बात जो सबसे गंभीर थी? मैं सोच रहा था और प्रभु से मैं बात कर ही रहा था कि बोल कहता, प्रभु ने कहा, मैं बल्कि पूछ ही रहा था कि प्रभु इनके लिए प्रार्थना मत करना। कि कल मैं बोल तो दिया पर वचन वचन ही था वो। मैं कहूं प्रभु ये कितना मुश्किल है किसी प्रभु के दास को ये कह देना कि तू इसके लिए प्रार्थना मत करना। और ये बहुत ही मुश्किल काम उसने दे दिया। उसने कहा तू इन लोगों के लिए विनती प्रार्थना मत करना, मैं इनकी नहीं सुनूंगा। और ये बात जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु मुझे क्या कह रहा था? देखो, ये कल ना 11वां का कौन सी वाली थी वो आयत, वो जहां पर उसने कहा था इनके लिए तू प्रार्थना मत करना। 14 में कहता, पढ़ो जरा। इसलिए तो मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंची स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय से ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। हाँ, चाहे वो मेरी दुहाई देंगे तो भी मैं इनकी नहीं सुनूंगा। मैं इस पॉइंट के ऊपर बड़ा डिस्टर्ब भी था और मैं प्रार्थना भी कर रहा था। हाँ प्रभु तेरी आज्ञा तो है कि तू प्रार्थना मत करना, पर लेकिन मेरा ख्याल से यिर्मयाह भी बड़ा परेशान हो रहा होगा। एक प्रभु के दास को बोल दिया जाए कि तू इसके लिए प्रार्थना मत करना, और जब तू करेगा अगर ये लोग दुहाई भी देंगे मैं नहीं सुनूंगा। बहुत मैं जब इसके ऊपर मनन कर रहा था तो आज मैं उसकी एक तस्वीर सी बना रहा था कि प्रभु इसका मतलब क्या है। मैं आपके सामने एक तस्वीर सी रखना चाहूंगा कि प्रभु कहना क्या चाहता है। ये देखो, तस्वीर दिखाई दे रही है कुछ? यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये जो तस्वीर बनाई है, सिर्फ ये इज़राइल है। इज़राइल के साथ उसको वो बोलता है ये मेरा निज भाग है। इज़राइल क्या है? मेरा निज भाग। यहाँ के लोग मेरे निज भाग हैं, यानी कि पूरा का पूरा इज़राइल। और बीच में उनका बीच में रिश्ता क्या है? वाचा का रिश्ता उसका वाचा के साथ है। कहता जो मैंने तेरे साथ बांधी है, और इस वाचा के थ्रू ही उसका सारा कम्युनिकेशन है। जैसे मैंने इसके एक और तस्वीर देखी है, वाचा के थ्रू ही वो आपसे मेरे से बातें करता है। ये अगर आप ये तीर देख रहे हो, इस वाचा के द्वारा ही वो अपने पुत्र के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ, वाचा के साथ ही हम कनेक्टेड होते हैं। वाचा पर लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकलती है कि जो वाचा में नहीं है, जो वाचा में नहीं है वो प्रार्थना के साथ कनेक्शन नहीं है। अब कनेक्शन पकड़ में आया आपको? सिस्टम क्या है? जो वाचा में परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, वाचा का मतलब परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, उसकी आज्ञाकारिता में, उसके वचन में, उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में ही नहीं उसके बदन के अंदर परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ एक हो जाना। पिता पुत्र जैसे एक है, हमें भी उसके पुत्र में एक हो जाना, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और अगर कोई परमेश्वर के वचन को छोड़कर, मैंने आपको अगर अगर देखा होगा, मैंने उसको लाल बना दिया है। ठीक है, लाल किसको बना दिया?
जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे ये मैंने ये तस्वीर देखो, ये बाहर वाले कौन है? ये जो बाहर के लोग आ गए, जो बाहर के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं बाहर से लोग आ जाते हैं, अंदर तो आ गए पर वाचा में नहीं आए, उनका रिश्ता उस वाचा के थ्रू नहीं है। अब प्रभु क्या सिखा रहा था? इनको सिखाओ, इनको वाचा का, वचन का, परमेश्वर की आज्ञाओं का वो रिश्ता जो मेरे साथ है वो सिखाओ, तभी ये मेरे पास आ सकेंगे। पर हुआ क्या? हुआ क्या? यहूदी लोग या जो भी, या यहूदा के लोग, उन्होंने उल्टा उन्हीं के रीति रिवाज सीख लिए, उन्हीं की बातें सीख ली। अब वो वाचा टूट गई। टूट गई का मतलब वो रिश्ता टूट गया। कि कैसा टूटा? अब परमेश्वर बात नहीं करता। देखिए ये प्रिंसिपल आज भी है। मैं कल इसी बात के ऊपर, पवित्र आत्मा मेरे को जोर से बोल रहा था कि आज भी हमें लोगों के लिए एकदम से हाथ बढ़ाकर प्रार्थना, कई बार ना हम एकदम से सर पर हाथ रख देते हैं। मैं उन पास्टर्स की बात कर रहा हूं जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना, मैं ये मानता हूं आप सब पास्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। एकदम से किसी के सर पर हाथ मत रख दो, प्रिंसिपल है ये। क्यों? क्योंकि सामने वाला पता नहीं वाचा में है कि नहीं। अगर वाचा में नहीं है तो उसको असर ज्यादा नहीं होगा बल्कि नुकसान हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भी अगर आता है, अगर वाचा में नहीं है, तो परमेश्वर का दंड आ जाता है। इसीलिए जो लोग वचन विश्वास में नहीं होते, करना भी पड़ता है, बस सिंपल सा उसके बगल में हाथ रख लो, थोड़ा सा उसके लिए प्रार्थना कर दो। उसको पहले क्या करना है? प्रभु की को ग्रहण करना सिखाओ। कि बोलो उसको कैसे, प्रभु यीशु मसीह मेरे मन में आ, प्रभु यीशु तू मेरा राजा बन जा, प्रभु यीशु हम तेरे लहू का, तेरी वाचा का, तेरे वचन का हम विश्वास करके तुझे ग्रहण करते हैं। तुझे अपने मन के अंदर, ये जब तक हम उस क्रिया में ना लेकर जाए, कभी भी उसको, उसके सर पर हाथ मत रख देना। इसीलिए बहुत सारे कई कई लोगों को बड़ी परेशानी हो जाती है। खैर वो एक और बात है। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जब ये बातें कर रहा था, यहोवा जब प्रभु यिर्मयाह से बातें कर रहा था, यिर्मयाह बड़ा परेशान था। क्या प्रभु, अब इन लोगों के लिए तो कहता प्रार्थना मत करना, तू तो ये फिर ये लोगों को तो दंड क्यों नहीं देता? क्यों तो इन लोगों को फलवंत करता है? तो ये वाला बड़ा अजीब सा सवाल है। अभी अब यिर्मयाह, अभी आज देखेंगे यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय, 12वां अध्याय है ना। हाँ। आज 12वां करेंगे। तब यहां पर देखते हैं कि यिर्मयाह सवाल करता है। कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा आज? यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय। हाँ जी। मैं पढ़ूं? हाँ जी। यिर्मयाह 12, जिसकी हेडिंग है यिर्मयाह के प्रश्न। हम्म। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। हम्म। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? हाँ, ये सवाल है। क्योंकि उस प्रभु ने क्या कहा था? तू इनके लिए दुआ मत करना। अब यिर्मयाह क्या कह रहा है? तू कहता तो दुआ मत करना, ये तो बड़े मजे में है ये लोग, इन लोगों को तो कुछ परवाह ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता, ये तो खाते पीते ऐश कर रहे हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या कहता है? तो उनको बोलता है और वो जड़ से भी पकड़ते हैं। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? ठीक है। अब क्या कहता है? तू उनको, क्या कहता है दूसरी आयत के अंदर? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। अब यहां पर वो उसके माइंड के अंदर चल क्या रहा है?
कि ऐसी क्या बात है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, कि तू उनको जन्म भी तू ही देता है, फलवंत भी करते हैं तू, और मुंह से तो तेरा नाम भी लेते हैं। वो यहोवा यहोवा या परमेश्वर परमेश्वर किसी भी तरीके से वो तेरा नाम तो लेते हैं, पर है सिर्फ ओंठों से, दिल से नहीं करते। ये बात कहता है, दिल से नहीं बात आती उनके, उनके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। अब ये वाली समस्या जो है सिर्फ यिर्मयाह की नहीं थी, दाऊद का भी एक भजन है, अगर ध्यान से देखेंगे कि आपको समय हो तो पढ़ लेना, भजन 73, 73, 73, उसका अगर आप पढ़ेंगे तो वो यही बात वो कहता है कि ये सब लोग कैसे फलवंत होते हैं। कहता मुझे ना बड़ी जलन सी होती है, डा होती है मुझे, कि पहले 2-3 आयतें पढ़ दो अगर किसी के पास मिलता तो। कहता है कि हाँ, भजन संहिता 73 में लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। उन घमंडियों के विषय में मैं, अब वो कहता वो तो ठीक है, तू जो सच्चे दिल वाले होते हैं, जो तेरे पर विश्वास करते हैं, उसके लिए तो तू भला है, ठीक है, पर ये जो घमंडी लोग हैं, मुझे इनसे मुझे चिढ़ आती है, मुझे डा होती है, जलन होती है, ये क्यों फलवंत होते हैं। और यही बात यिर्मयाह के साथ हो रही है, और यही बात आपके साथ भी हो सकती है। यही बात हमारे माइंड में भी आनी चाहिए, और यिर्मयाह के माइंड में भी यही सवाल आ रहा है कि तू तो वो वाचा का परमेश्वर बोला, ये सारी बातें। तो मैं इस बात के ऊपर जब मनन कर रहा था तो प्रभु मेरे को हमेशा पिक्चराइज कर देता, हर चीज को, हर चीज को कहता मैं पिक्चराइज करने के लिए सिखाता है। देखो प्रभु चाहे जब वेलकम किसी को करता है, जब किसी को भी अपने पास बुलाता है, वो आपके पूरा माइंड के अंदर क्या चल रहा, आप उसके माइंड जो भी अंदर आया यहाँ पर, वो वाचा के साथ नहीं आया। कैसे आया वो? वाचा नहीं है, ये वाचा नहीं है, वाचा परमेश्वर के साथ नहीं है। उसके माइंड में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? शैतान। उसके माइंड के अंदर क्या है? अपनी सोच, अपनी इमेजिन, या उसकी मूर्ति, अपने माइंड के अंदर कुछ और ही चल रहा है। अब प्रभु चाहता क्या है? फिर भी आने देता है, आजा, कोई बात नहीं, आ जाओ। जब तक तू इस चीज को समझेगा नहीं, मैं तेरे को अभी कुछ नहीं को, पर लेकिन प्रभु किस दिन का इंतजार करता है? तू समझ जा, मेरे साथ रिश्ता वाचा का होता है, और जिस दिन तू मुझे ग्रहण कर लेगा, ये शैतान जो है ना, इसको पकड़ना है। देखो प्रभु का वचन क्या है, सिखाता है, क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? किसी को आयत याद है किसी को कुरिन्थियों के अंदर? प्रकाशित वाक्य की है, प्रकाशित वाक्य में है। कुरिन्थियों में भी कहता है में भी है। कि क्या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? ये यहां पर आकर तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हैं, तुम्हारे अंदर किसी भी तरीके की स्वर्गदूत बैठा हो, कितनी भी बड़ी शैतान की शक्ति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब तुम उसको, कल भी हम उसके ऊपर देख रहे थे, 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 5वीं आयत याद है, क्या पढ़ा था? कुछ भी आपके माइंड के अंदर सोच है, विचार है, कल्पना है, जबर, आपका दिमाग, देखो दिमाग बड़ा काबू कर लेता है शैतान आपकी कल्पनाओं को। कल याद है सिमरन ने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों 10 का 5वां आयत। हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात, हर एक कल्पना, हर एक ऊंची बात, हर एक वो चीज को कैद करके किसके पास लेकर आना है? यीशु के चरणों। इस मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह, अभी ये जो जितने भी आपके माइंड के अंदर, आपके शरीर के अंदर, इसको कैद कर लो। ये स्वर्गदूत जो है ना, ये आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे। स्वर्गदूत का मतलब ये संसार की आत्माएं, ये दुष्ट आत्माएं
संसार की शक्तियां आपको तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक आप मसीह के साथ वाचा नहीं बांध लेते। जब तक हम वाचा बांधने का मतलब क्या है? यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। हम जैसा यीशु परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि उसने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, वैसे ही उसी के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। अब ये जो आपके सर, देखो मैं उस तस्वीर को फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो लोग अंदर आते हैं, अगर उनके ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर कौन सवार है? अगर जब ये वाचा बांध लेगा परमेश्वर के साथ, सिर्फ परमेश्वर के साथ ही नहीं, वो एक दूसरे के साथ भी, हमारा रिश्ता भी एक दूसरे के साथ होता है। हम सिर्फ परमेश्वर के साथ ही वाचा नहीं बांधते, हम एक दूसरे के साथ भी वाचा बांधते। किसकी वाचा? यीशु मसीह की, परमेश्वर की। तब भी तो हम एक बदन हो जाते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुन लेता है, हम कनेक्टेड हो जाते हैं उस वाचा के द्वारा। इसीलिए प्रभु ने कल भी मेरे को बार बार इस चीज को आया था, इनके लिए प्रार्थना मत कर। तब मेरा ध्यान उसके ऊपर भी जा रहा था, यूहन्ना 17 और उसकी 9वीं आयत के अंदर प्रभु यीशु ने भी कहा था, मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता। क्यों? उनके लिए प्रार्थना करता जो पिता ने मुझे दिए, जो उसकी वाचा में पिता ने दिए हैं। तो परमेश्वर का वचन सिखा क्या रहा? ब्रदर जी एक क्वेश्चन, मतलब अब इसके एंड में एक क्वेश्चन आया, मैं लिख रही हूँ उसको, एंड में हम क्लियर करेंगे जब मीटिंग हो जाएगी। आप बताइए, बोलिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि यिर्मयाह को बोला कि तू इनके लिए प्रार्थना मत कर, बट उसके मन में फिर भी आ रही है, जैसे आपने कुरिन्थियों की आयत बताई 6:3 के अंदर लिखा है कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो संसारिक बातों का नहीं। तो जहां यूहन्ना में ये बात आई, परमेश्वर कह रहा है मेरे ये लोगों, जो तेरे लोग हैं, जो तूने दिए, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बाद में यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के हुए, तो अब प्रभु यीशु मसीह हमें अपना बना के पिता को दे रहा है। तो ऐसे ही हमें भी वचन सुनाना है, हमें उनको वाचा बिल्कुल, के साथ जो बांधने की बात कर रहे हैं, यही है ना, कि हम यस, लोगों को वचन सुनाए और वाचा में बांधे और उस जगह में प्रवेश करवाए। बिल्कुल यही याजकीय काम है। यस, वेरी गुड। यही याजकीय सिस्टम। याजक क्या होता है कि लोगों को वचन सुनाओ, जब वचन को ग्रहण कर लेंगे हम उसको यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उसकी वाचा में जोड़ देना। ठीक है? तब क्या होता है? तब हम एक दूसरे के लिए एक बदन बन जाते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है? तो ये समस्या उस समय यिर्मयाह की थी, और आज भी बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। और यही बात हम परमेश्वर को वो बोल रहा है कि तू उनको बोलता है, वो जड़ भी पकड़ते हैं और फलवंत भी होते हैं, और लेकिन परंतु उनके मनों से दूर। और पौलुस इस चीज को समझता था। पौलुस क्या कहता है? कहता ये इसलिए देखो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 आयत को पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 आयत कहता, ये शैतान जो होता है, जो उनके माइंड के अंदर, उनके जिस्म के अंदर समाया होता है, उनकी आंखों को अंधा कर देता है, उनके मन को अंधा कर देता है। वो परमेश्वर के वचन, उसकी वाचा को समझने नहीं देता। कोई मिला तो पढ़ो तो। दूसरा 4:4। और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तब ये किसकी कोशिश होती है कि हमें समझने ही नहीं देना कि वाचा क्या है, यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, वो कैसे हमारे साथ आता है, हम कैसे उसके पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं, हम कैसे वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत। और यही बात इफिसियों के अंदर कहता है। इफिसियों 2 और पहली 3 आयतें कोई पढ़ देगा? इफिसियों 2 और पहली 3 आयतें कहता, पहले हम भी ऐसे ही थे, हम ही अब अंधे थे। कोई मिला? इफिसियों 2 और उसकी पहली 3 आयतें। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे,
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे उस समय थे, जर्मिया के टाइम पर भी थे, बहुत सारे लोग थे जो मूर्ति पूजा भी कर रहे थे। मंदिर में भी मूर्तियां रखी हुई थी, मालूम है, मलेक देवता न क्या देवता उठाकर मंदिरों में ले आए और उनकी पूजा आराधना कर रहे थे। अब यहां पर वो कहता है कि ये अंधापन कई बार आज मसीहियों में भी हो सकता है। कैसे? हम यीशु मसीह को अगर ग्रहण कर लिए, पर माइंड, कल कल हमने इसके ऊपर बड़ा काफी चर्चा करी, माइंड के अंदर अगर हमारी सोच में, हमारे समझ में, हमारा दिमाग प्रभु के से ज्यादा किसी और के ऊपर हो, जैसे प्रभु यीशु ने क्या कहा, अगर तुम मेरे से ज्यादा अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, किसी को भी ज्यादा प्रेम करते हो, तुम मेरे पीछे आने के लायक नहीं हो। क्या मतलब है? प्रभु का कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा माइंड के अंदर प्रभु के से ज्यादा और किसी चीज का महत्व नहीं होना चाहिए। अगर है तो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा है वो। उससे तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कमजोर पड़ सकता है, और यही बात वो समझा रहा है। चलो आगे चलते हैं, तीसरी आयत पढ़ लेते हैं अभी। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकल जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। अब वो, अभी जर्मिया अपने आप को कैसे कंपेयर कर रहा है? बिल्कुल एक यीशु मसीह की तरह, मेमने की तरह। कहता मुझे तो तुमने बिल्कुल एक मेमने की तरह निकाल दिया, अब मैं तो वध के लिए तैयार, बस मेरे को तो अभी, मैं तो बस बलिदान ही होने के लिए आया हूं। अब कहता इनको भी तो निकालना। ये देखो कितना भोला सवाल है ये। मेरे को तुमने एक मेमने की तरह, वध करने होने वाले मेमने की तरह बाहर निकाल के चुन लिया। देखे, हर एक प्रभु का दास, हम सब वध होने वाले मेमने की तरह हैं, जैसा यीशु है। यीशु मसीह भी एक वध होने वाला मेमना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारे लिए एक मेमने की तरह एक जगत में भेजा कि हमारे लिए एक बलिदान बने। और बलिदान होने का मतलब क्या है? हमें दूसरों के लिए, दूसरों को प्रार्थना करनी है, याजकीय काम करना, याजक का काम करना, परमेश्वर के साथ जोड़ना है। कहते यही काम इनको भी तो कर, इनमें से भी तो इनको निकाल के ले आ। और ये अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा ये याजकीय प्रार्थना थी उसकी। कहता इनको भी तू उस झुंड में से निकाल, वैसे ही उनको भी तू निकाल ले। कैसे? मेमने की तरह। अच्छी बात है। और क्या कहता, कब तक? कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी। देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा वह हमारे अंत को ना देखेगा। अब उनका पाप क्या है? उनको घमंड है, हमें कुछ नहीं होगा। कौन? ये यहूदा के लोग। क्योंकि वो, उनके अंदर मूर्ति पूजा है, उनके माइंड के अंदर परमेश्वर का डर है ही नहीं। वो कहता कुछ नहीं होने वाला। और पर लेकिन देश विलाप कर रहा। देश का मतलब क्या होता है? भूमि। हमें, आपको याद है जब हम बात कर रहे थे, मेरा निज भाग, अपने निज भाग को क्या बोलता है? जमीन, यरूशलेम। जब यरूशलेम क्या होता है? दंड किसके ऊपर आता है? जमीन। क्रांति क्या है? भूमि। याद है रोमियो 8:19? कराती है, पृथ्वी कराती है, पृथ्वी विलाप करती है। किस बात के लिए? क्योंकि जो मनुष्य है, जो पृथ्वी के ऊपर है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर के, अगर हम पाप की अवस्था में रहते हैं, तो ये पृथ्वी विलाप करती है, कराती है। एक बार फिर से पढ़ दो, रोमियो 8 और उसके 19, 20, 21 देख लो जरा।
रोमियो 8:19 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर के पुत्र को प्रकट देखना मांगती है कि ईश पुत्र प्रकट हो जाए। देखो, इस सृष्टि भी इंतजार करती है कि मेरे ऊपर ईश पुत्रों का अधिकार हो। परमेश्वर, आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम ईश पुत्र हो, हम ईश्वर हैं। आपको ईश्वर ईश पुत्र होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना 10 और उसकी 35 आयत में कि प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारी ही किताबों में नहीं लिखा तुम ईश्वर हो? क्यों? सारी सृष्टि भी इस चीज का इंतजार करती है कि इस सृष्टि के ऊपर ईश पुत्र अधिकार करें, नहीं तो विलाप करती है, कराती है। अब ये सारी बातें अब यिर्मयाह कर रहा था। अब ये एक बचकाना सोच है कि आप इन बातों को देखकर, अरे ये तो बड़े परेशान, ये तो बड़े सुखी हैं, ये तो इनको प्रभु तू कुछ भी नहीं कर रहा, ये क्या बात है, ये बात उसके चल रही। और प्रभु ने क्या जवाब दिया मालूम है? पढ़ो जरा आगे 5वीं आयत के अंदर। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, हम्म। तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में नीडर है, परंतु यरदन के आसपास घने जंगल में तू क्या करेगा? क्या प्रभु क्या कह रहा है? तेरा लड़ाई के प्यादों के साथ नहीं है, एक घुड़सवारों के साथ है। कौन? वो संसार की शक्तियां, वो आसमान की शक्तियां। याद है इफिसियों 6:1 से 10? हम्म। तुम्हारा जंग कोई लहू और मांस से नहीं है, तुमको इस स्वर्ग दूतों को पैरों की चौकी बनाना है। हम्म। तुम्हारी लड़ाई कोई शरीर में नहीं है, इन प्यादों से नहीं है। तू तो इन लोगों को देखकर परेशान हो रहा है। अरे इन लोगों पर तो मैं दया करता हूं, इन लोगों पर मैं तरस खाता हूं, मैं इनको फलने फूलने देता हूं। किस बात के लिए? कि ये पहचान जाए कि ये मेरा, ये यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसके साथ वाचा बांधो। परमेश्वर के साथ वाचा बांधो, पुत्र के साथ वाचा बांधो, वो तुम्हें फलवंत करेगा। इस संसार की चीजों के साथ तुम उनके उनके साथ अधीनता में मत आओ, बल्कि उनको अधीन करो। देखो, हमें उन स्वर्गदूतों को, जो तुम्हारे ऊपर, संसार की शक्तियां तुम्हारे ऊपर शासन कर रही हैं, उनको तुम्हें अधीन करना है। तुम ईश्वर हो, तुम्हें संसार की चीजों की गुलामी नहीं करनी। ये कह रहा है वो। तुम तो कहते हो प्यादों के साथ ही थक गया तू। देखिए, ये आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम छोटे छोटे संसारी इंसानी सोच के साथ, संसारिक लोगों के साथ, उनकी बातों को सुनकर, छोटे छोटे बच्चों वाले सवालों के बीच में हम कई बार परेशान हो जाते हैं। और प्रभु क्या सिखाता? क्योंकि क्या लिखते हैं? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, हम्म। तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें तो भी उनकी प्रतीति ना करना। अब जो तेरे लोग हैं, तेरे घर, देखो, अनातोत उसका उसका घराना था ना, उसका शहर का नाम है अनातोत। कहते ये तेरे घर घर के लोग ना, ये तेरे विरुद्ध क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र रच रहे हैं। 11वें अध्याय में पढ़ा था हमने। हम्म। अनातोत के लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे, क्या फंसाना चाहते हैं तेरे को? इसके मुंह से कुछ तो गलत निकले, इसके मुंह से कुछ भी गलती की बात निकले, हम पकड़ कर इसको बस कुछ तो करें, मार ही डाले जाए ये। और प्रभु पहले से बता रहा है, ये जो लोग हैं, ये तेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अभी कहते ये तेरे सामने अगर मीठी मीठी बातें भी बोले, इनकी मत सुनना। शिक्षा क्या निकलती है? अगर कोई प्रभु में नहीं है, चाहे, देखो, अगर कोई प्रभु का नया नया कोई विश्वासी भी आपके साथ जुड़ता है, उस देखो, प्रभु यीशु मसीह भी
बहुत सारे लोगों को बाहरी सर्कल में रखता था। याद है, यीशु के अंदरूनी सर्कल में कितने थे? सिर्फ 3, पतरस, याकूब, यूहन्ना, जिनके साथ उसका क्लोज फेलोशिप था, अंदर की बातें करते थे। पर वो जो यहूदा इस्करियोती तो यह बाकी के कईयों को बाहर रखता था, दूर, थोड़ा सा दूर। 9 लोग तो बाहर ही रहते थे, 3 ही अंदर आते थे सर्कल में। क्यों? क्यों? बहुतों को अपने इतना भी नजदीक मत आने दो। कहता मत सुनो इनकी बात, इसकी बात मत सुनो। क्यों? क्योंकि आपको एक इनर सर्कल बनाना होगा। आपको एक इनर सर्कल में जो परमेश्वर के वचन में, उसकी वाचा में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये यूनिटी चाहिए। इनकी बातों को सुन पर विश्वास मत कर लेना। ये आएंगे तेरे साथ, आएंगे तेरे साथ, बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, मत सुनना। ये आपका, मेरा, हम सबका ये बहुत बड़ा सबक है। इसी को फेलोशिप कहते हैं। देखिए, चर्च जाना कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ किसी को चर्च नहीं कहते। भीड़ का मतलब होता, चर्च का मतलब होता फेलोशिप। फेलोशिप के अंदर कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। हम कैसे बातें करते हैं, सिर्फ लिप से नहीं होती बातें, मन से, आत्मा से, वचन से। और जब ये लोग आएंगे, मत सुनना इनकी बात को। ये मीठी मीठी बातें करेंगे, मत सुनना। अच्छा, आगे क्या कहता वो? 7वीं आयत। 7वीं आयत, जिसकी हेडिंग है अपने लोगों के कारण परमेश्वर का दुख। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया है। अब यहां पर प्रभु क्या कहता है? मैं क्या करता हूं? जब मैंने देखा मेरी जो यरूशलेम है, ये भूमि है, ये क्या हो गई है? अशुद्ध हो गई। मैंने अपनी भूमि को त्याग दिया। किसको त्याग दिया तूने? तब भी तो उसने बोला था, इस यरूशलेम से, इस यहूदा से बाहर निकलो। जब उसने इजराइल को बोला था, जब शूर आ रहा था, बोला इजराइल से बाहर निकलो। इसको बोला यहूदा से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि मैं इसको नाश करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध हो गई है। और वो कहता है कि अगर कोई भी भूमि अशुद्ध हो जाती है, जो कि हमारे पापों की वजह से है, तुम्हारे पापों की वजह से है, वो कहता मैं इसको नाश करूंगा। मैं अपनी निज भूमि को क्या करूंगा? अब देखो, मैंने अपना घर छोड़ दिया, यानी अपना निज भाग, मेरी निज भूमि, उसको मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। मैंने अपने प्राण प्रिय को शत्रुओं के वश कर दिया। कौन है शत्रु? बाबिलोन। बाबिलोन को आने दिया कि आए और उसको उजाड़े, उसको नाश करे, आग लगाए। वो कहता है मैंने आने दिया। क्यों? क्योंकि ये दूषित हो गई, घृणित हो गई। हाँ, ये आगे क्या कहता है 8वीं आयत के अंदर? क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे विरुद्ध गरजा है। हम इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्यों? मेरे ही लोग, मेरा ही निज भाग। इनके माइंड के अंदर क्या आ गया है? वो संसार की आत्मा, वो शैतान, वो बैर विरोध, मेरी ही वाचा को तोड़ रहे हैं, मेरे ही वचन को तोड़ रहे हैं, मेरे ही आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अब क्या करेगा प्रभु? कहता अब मुझे इनको त्यागना ही पड़ेगा। अब इस जगह को, इन लोगों को मुझे नाश करना ही पड़ेगा। क्या मेरा, फिर भी क्या कहता है 8-9वीं आयत? क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाएं। क्या कह रहा है? सब जानवरों को, पक्षियों को, कहता आओ, इन लोगों को खा जाओ। आपको याद है प्रकाशित वाक्य के अंदर भी कहता है इतना लहू बहेगा, राजाओं का कितना लहू बहेगा। घोड़े की लगाम पर 200। और किसको बुलाएगा? कहता पक्षियों को बोलेगा आओ पार्टी करो, खाओ जितना खाना मांस। क्या? क्योंकि परमेश्वर जब दंड देता है तब तलवार चलती है। देखिए, आज भी संसार के अंदर राष्ट्र राष्ट्र के ऊपर चढ़ाई करेगा। प्रभु का वचन यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। ये क्या है? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड।
जब लहू बहता है, लोग मारे जा रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, राष्ट्र राष्ट्र पर चढ़ाई कर रहा है, ये बिल्कुल प्रभु यीशु ने इस चीज की भविष्यवाणी कर दी थी। और उस समय भी कह रहा था कि उसका दंड का मतलब है लोग मारे जाएंगे, लाशें गिरेंगी, ये कह रहा है वो, और पक्षी आएंगे और पशु आएंगे और इनकी लोथों को खाएंगे। और क्या होगा? बहुत बहुत से हम्म बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया। हम्म उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, हम्म वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया। हाँ, चरवाहे कौन है? याजक लोग, प्रभु के दास लोग। देखिए, अगर याजक लोग, जैसे आज हम पास्टर्स बोलते हैं, एक ही बात है, चरवाहा बोलो, पास्टर बोलो, याजक बोलो, क्या काम होता है याजकों का या पास्टर्स का या चरवाहों का? लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना, वचन देना। क्या? कि लोगों को परमेश्वर के साथ उसकी वाचा में, उसकी आज्ञाकारिता में परमेश्वर से मेल मिलाप करना। हम क्या हैं? प्रभु फिलिपियों में क्या कहता है? तुम राजदूत हो। हम याजक भी हैं, राजदूत भी हैं, कि हम लोगों के साथ मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, वाचा में आ जाओ, उसकी आज्ञा का पालन करो। ये याजकीय काम है। पर लेकिन मेरे चरवाहे क्या कर रहे हैं? मेरे चरवाहे क्या करते हैं? कहते मेरे चरवाहे मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, यानी रौंदने के लिए लूट रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बिगाड़ दिया। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा है, मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया। और क्या कहता उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़ कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है तो भी कोई नहीं सोचता। सारा देश, यानी पृथ्वी भी विलाप कर रही है, पृथ्वी भी विलाप। देखिए, सबसे पहला एक चिन्ह है, कह सकते हो, जब पृथ्वी कराती है, जैसे सूखा पड़ जाना, फसल नहीं होना, फसल सूख जाना, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज, जब ये सारी चीजें होती है, पृथ्वी भी कराती। पक्षियों को पानी नहीं है, बहुत सारी चीजें जो, जैसे एनवायरमेंट आज की डेट के अंदर, अगर हमारा वातावरण खराब हो रहा है, वायु के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, लोग अस्थमा से मर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पृथ्वी करा रही है। और ये, अगर हम इस चीज को नहीं समझते कि ये किसके कारण है, ये हमारे पापों के कारण, उस समय भी पापों के कारण पृथ्वी कराती है, सृष्टि कराती है। और ये कहता है कि इन मेरे याजकों को पता ही नहीं चलता, मेरे याजकों को इतनी बुद्धि ही नहीं है कि मेरा देश उजड़ रहा है, मेरे लोग उजड़ रहे हैं। जंगल के जंगल क्या हो रहा है? देखो 12वीं आयत के अंदर, जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाश करने वाले चढ़ आए हैं हम्म कि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है, किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। यानी सिर्फ मनुष्य ही नाश नहीं हो रहे, जंगल नाश हो रहे हैं, जंगल जंगल बियाबान हो रहे हैं, जंगल मुंडे मुंडे टीले के मतलब कोई हरियाली नहीं है, मुंडे हो गए, कोई पेड़ भी सूख गए। ये क्या है? ये सूखा पड़ गया। और क्या कह रहा है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने गेहूं तो बोया, हम्म परंतु कटीले पेड़ काटे। हम्म उन्होंने कष्ट तो उठाया, परंतु उससे कुछ लाभ ना हुआ। हाँ, यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज के विषय में लज्जित हो। आगे हाँ, 14वीं वर्ष, जिसकी हेडिंग है शत्रु राष्ट्रों को दंड। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। अब यहाँ पर किसके ऊपर ये कष्ट आ रहा है? तुम्हारी, जो तुमने को बोते हो, कुछ कुछ फसल नहीं मिलती। देखो, तुम
कुछ बोते हो परंतु क्या निकलता, कटीले पेड़। क्या निकल रहा है, कटीले पेड़। तो इतना कष्ट उठाते परंतु कुछ मिलता ही नहीं है, लाभ ही नहीं होता, कोई फसल ही नहीं। तो ये सारी चीजें कहां पर आ रही हैं, तुम्हारी सृष्टि बिल। अच्छा, क्या आजकल ये समस्या नहीं है क्या, है। बिना इतनी सारी खाद डालते हैं, इतना कुछ करते हैं, कितनी फसल होती है। अगर आज खाद ना डालें तो कितनी फसल होगी, कुछ भी ना, चौथाई हिस्सा मिलेगी। ये प्रॉब्लम है। और उस समय भी यही प्रॉब्लम थी, और प्रभु यही तो कह रहा है कि ये सारी समस्या है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हो रहा है। ओके। और अभी अभी क्या कहता है, अब अपने पड़ोसियों की, राष्ट्रों की बात हो रही है। चौथी आयत देखते हैं। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यूं कहता है, मैं उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। अब मैंने आपके सामने तस्वीर बनाई थी कि ये मैंने इज़राइल का भाग रखा था, ठीक है। अब पड़ोसी कौन से, ये तो इज़राइल हो गया। अब ये बाहर के लोग, पड़ोसी लोग, ये सब। अब ये क्या किया इन्होंने, ये इसके अंदर जा रहे हैं। अब ये जा रहे हैं, कहते हैं ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं ये अंदर आ रहे हैं। अब इनकी बात हो रही है, ये सारे राष्ट्र लोग हैं, बाहर के राष्ट्र, ये जो कह रहा है बाहर के राष्ट्र आ रहे हैं। अब इनकी बात होने जा रही है, क्या कहता है इनके बारे में, देखो जरा। मेरे दुष्ट पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उसके उस भाग पर हाथ लगाते हैं, यानी जैसे बाबिलोन आ रहा है, इसको हड़पना चाहता है, इसको खा जाना चाहता है, इसको गुलाम कर लेना चाहता है। ठीक है, कहता मैं देख रहा हूं, मैं सब कुछ। क्या कहता है, जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को बनाया, ये जमीन को मैंने अपने लोगों को दिया था। अब ये पड़ोसी लोग, ये राष्ट्र इसको हड़पना चाहते हैं। अब क्या कहता है, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, मैं उनको उनको उनकी भूमि में से उखाड़ डालूंगा। तो मैं अब इनका भी यही हाल करूंगा। मैंने अभी आपको क्या बोला था, वो चाहता है ये स्वर्गदूत जो तुम्हारे ऊपर सवार है ना, इनको पकड़कर प्रभु के चरणों में लेकर आओ। अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे तो प्रभु करेगा अभी। अब जितने भी राष्ट्र हैं जो अगल बगल के हैं, कहता इनको दंड मैं दूंगा क्योंकि इन्होंने इसके अंदर आकर मेरी भूमि को उजाड़ा है। अब परमेश्वर का तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि बाहर के राष्ट्रों ने आकर प्रभु के निज भाग को उसको उजाड़ा है। कहता अब मैं इन राष्ट्रों को दंड दूंगा। परमेश्वर का काम करने का तरीका देखना जरा। अब क्या कहता है वो, पढ़ो जरा आगे। उन्होंने उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा। हाँ, तो उनमें अब से क्या, हाँ उन्हें, अब पढ़ दो। और उनमें से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर से लगाऊंगा। ले आऊंगा, मैं फिर से ले आऊंगा। क्या मतलब, पहले वो क्या करता है, बाहर के राष्ट्रों को आने देता है, आओ। पहले क्या देता है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी देता, तुम इन स्वर्गदूतों को मेरे चरणों में लेकर आओ। हम कराएं, तुम करो। हम नहीं कर पाते, हम फेल हो जाते हैं। फिर क्या कहता है, कोई बात नहीं, इनको आने तो पहले आने दो जरा। आए, उन्होंने क्या किया, यरूशलेम को नाश किया। बाबिलोन ने यरूशलेम को नाश किया। अब क्या किया उसने, कहता अब मैं इन राष्ट्रों को मैं दंड दूंगा। फिर क्या करूंगा मैं, मेरे लोग जिनको तुमने गुलाम बनाया था उनको छुड़ाकर वापस अपनी ही इस भूमि में लेकर आऊंगा। भविष्यवाणी समझ में आ रही है, भविष्यवाणी कर दी इसी में कि ये इज़राइल, ये यहूदा जिसको बाबिलोन गुलाम बनाएगा, मेरी भूमि को उजाड़ेगा, मेरे लोगों को उजाड़ेगा। आओ, करो, उजाड़ो। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हारे को इतना उजाड़ूंगा और मैं अपने लोगों को वापस अपने देश में लाऊंगा। यानी बाबिलोन का भी मैं न्याय करूंगा। बाबिलोन से
छुड़ाकर मैं अपने लोगों को वापस अपने यहूदा इज़राइल में वापस लेकर आऊंगा। अगर आपने इज़राइल की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए। आज का इज़राइल ये कुछ सिर्फ 1948 का बना हुआ इज़राइल नहीं है, ये बहुत पुराना इज़राइल है। ये वो इज़राइल है जिसने अशूर की गुलामी को देखा, बाबिलोन की गुलामी को देखा, मादी फारस की गुलामी को देखा, और क्या रोमी के राज्य की गुलामी को देखा, फिर वापस आ गया। परमेश्वर ने उनको हर एक गुलामी से छुड़ाकर फिर वापस कहता मैं लेकर आता हूं, सिर्फ यह समझाने के लिए मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जिस दिन इज़राइल यहूदा ये पश्चाताप कर लेता है, मान लेता है हम तो इस संसार की शक्तियों उसके गुलाम थे, पर परमेश्वर यहोवा के पास पश्चाताप करते हैं, वो उसको वापस लेकर आता है। यही यही उसका सिद्धांत है। हम सिर्फ विश्वास करें, हम सिर्फ अपने आप को प्रभु के चरणों में लेकर आए और उसकी वाचा को ग्रहण करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, आपको वापस लेकर आएगा वो। ये वायदा है उसका। मैं फिर से लेकर आऊंगा तुम्हारे को, और तुम स्वर्गदूतों का न्याय करो जो तुम्हें गुलाम बनाते हैं, उस आत्मिक शक्तियों का उसको 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 यीशु के पैरों की चौकी बनाओ, ये कहता हूं। चलो आगे चलते हैं। यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखलाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। तो क्या कहता है, ये जो बाहर के लोग हैं, ये राष्ट्र जो है, अगर वो मेरी प्रजा को, जैसे उन्होंने किसकी चाल सिखाई, बाल देवता की, शैतान की, अगर वहां से मुड़कर वो मेरे पीछे हो लेंगे, मेरे तरीके से मेरी सौगंध खाएंगे, या नहीं मेरी वाचा में बंधेंगे, अगर वो मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें फलवंत करूंगा। किसके लिए? अन्य राष्ट्रों को भी यही कहता है वो, सिर्फ इजरायलियों को ही नहीं कहता कि तुम पश्चाताप करो, अन्य राष्ट्रों को भी कहता है जिनके ऊपर शैतान का राज्य चल रहा है, शैतान उनको गुलाम बना रहा है, उन लोगों को कहता है कि अगर तुम पश्चाताप करोगे, अगर तुम मेरी वाचा का पालन करोगे, अगर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं तुम्हें भी फलवंत करूंगा। ये कह रहा है वो। परंतु परंतु यदि वे ना माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वे फिर कभी ना पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है। ये राष्ट्रों का न्याय। अगर आपने प्रकाशित वाक्य याद आ रहा है, राष्ट्रों का न्याय कब होगा? जब यीशु आएगा, राष्ट्रों का न्याय करेगा, राजाओं का न्याय करेगा। बहुत सारी ये भविष्यवाणियां हैं जो कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा है। इनको समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को, बाइबल स्टडी को करना होगा। बिना बाइबल स्टडी किए आप परमेश्वर के वचन को नहीं सीख सकते। हाँ, ये बात है, जैसा यिर्मयाह के माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, सवाल आने भी चाहिए। अगर सवाल आते हैं, परमेश्वर आपके सवालों का जवाब भी देता है। ठीक वैसे ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी प्रश्न आता है, प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। हम आपके सवालों का जवाब देने का भी कोशिश करेंगे। कोई प्रार्थना का विषय हो, जरूर आप हमें अपनी प्रार्थनाओं को शेयर करिए। और याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की वाचा में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का वायदा है, प्रभु का वायदा है, जो लोग वाचा में जुड़े हुए हैं उसकी प्रार्थना को वो जरूर सुनता है। अगर आपने यीशु को अपने मन के अंदर विश्वास में ग्रहण किया है, जरूर वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और कुछ भी आपका प्रार्थना का विषय आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने एक मिनट सिस्टर को झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आपके चरणों में आते हैं पिता। हाँ प्रभु, आज के अद्भुत बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं। इर्मिया की किताब 12 अध्याय के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, कि कितना आप महान है प्रभु, अच्छे सच्चे करता परमेश्वर है प्रभु। आपके द्वारा प्रभु, इर्मिया के द्वारा जो वचन प्रभु आप बात करे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज ऐसा लग रहा आज हमसे बात कर रहे पिता। हाँ, आपको धन्यवाद देते हैं वचनों के लिए पिता। हाँ प्रभु, आप कितना महान है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप मदद करिए प्रभु, आज का जो वचन सीखे है प्रभु, वो वचन पे सही रीति से चलने के लिए प्रभु आप अगुवाई करिए, मार्गदर्शन करिए पिता, दया करिए प्रभु, कि आप ही सब कुछ करने वाले बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता मदद करिए, दया करिए पिता परमेश्वर, कि आपके वचन प्रभु जो हम सीख रहे हैं प्रभु, आपका आज्ञा जो है प्रभु, उस आज्ञा पे चलने के लिए प्रभु कोई अपने मनमानी नहीं करे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप ही सहायता मदद करे प्रभु, ताकि एक अच्छे सच्चे बन के पिता परमेश्वर प्रभु इस संसार में प्रभु जो लोग इधर उधर भटक रहे, भूल रहे पिता परमेश्वर, आपको जानते हुए पिता परमेश्वर आपसे दूर है प्रभु, उनको प्रभु सही रीति से हम मार्गदर्शन कर सके प्रभु। दया करिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता मदद करें प्रभु, जो वचन सीखे प्रभु वचन पे चलने के लिए पिता आप बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आप हर एक के प्रार्थनाओं को जानते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु परेशानियों को प्रभु आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आपने कहा प्रभु आप हमारे राज्य को खोजो प्रभु, बाकी सब कुछ मिल जाएगा प्रभु। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को मन दीजिए प्रभु, हर एक को इच्छा दीजिए प्रभु, आपके राज्य और आपके धार्मिकता को खोजे प्रभु, और बाकी सब कुछ आप देने वाले प्रभु आप है पिता परमेश्वर, बिना उलाहना किए देने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप सहायता करिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रजापति ब्रदर के लिए, उनके पत्नी के लिए प्रभु, उनका तबीयत ठीक नहीं प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अपना घायल भरे हाथ रख के प्रभु प्रभु बहन को प्रभु आप स्पर्श करिए प्रभु, चंगा करिए पिता परमेश्वर, चंगा करके करने वाला परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा, आपके दासों के द्वारा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने इतना अद्भुत कार्य किया है पिता परमेश्वर इस धरती पे रह के प्रभु, वही परमेश्वर आज भी है प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप अपने लोगों को छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर पल संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु। उस बहन के ऊपर प्रभु आप चंगा करिए प्रभु, अपना हाथ रखिए पिता परमेश्वर, आपका एक बूंद भी काफी है पिता परमेश्वर। लहू प्रभु उनके प्रभु शरीर पे लगाइए प्रभु, और पुण्य से चंगाई पाए प्रभु। एक दिन आपका नाम की गवाही दे, आपके नाम की महिमा करे पिता। हम प्रजापति अंकल परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता मदद करें। उनका जो भी गवाही हम देखे पिता परमेश्वर, उनके बेटे के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपने कार्य किया प्रभु, वो प्रभु आप प्रभु आशीष करिए पिता उनके द्वारा पिता परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा लीजिए प्रभु। उनके परिवार में प्रभु आपका शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। बहुताय से प्रभु आप आशीष करिए उस परिवार को प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जुड़े हुए हर एक ग्रुप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। शंकर आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें प्रभु आप पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु आपने उन्हें बोध दिया प्रभु। हाँ प्रभु, हमें समझाने सिखाने के लिए पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर समय निकाल के प्रभु हमें सिखाते प्रभु। उन परिवार को भी आशीष करिए, उन लोग को सहायता मदद करिए प्रभु, और भी बुद्धि ज्ञान जिस देखते हैं इर्मिया 3 के प्रभु बोलने वाले प्रभु आप पिता परमेश्वर, आप सहायता मदद करिए प्रभु, आशीष करिए उस परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी यूट्यूब के जरिए लोग देखते हैं पिता परमेश्वर, उनको प्रभु उनके वचन को सुन के प्रभु उनके लोग प्रभु आपके करीब आए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, जितने लोग भी देखते हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु वो वचन को सुन के लोग चंगाई पाए प्रभु, आपके करीब आए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातें आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।